हम जब भी कैटरिंग बिजनेस की बात करते हैं, मेजोरिटी ऑफ टाइम हमें फील होगा कि ये कितने हद तक स्केल हो सकता है। सोच के देखिए, अगर मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाऊं जिन्होंने 30 साल के अंदर अपने कैटरिंग बिजनेस को 200 गुना बढ़ा किया है, ऐसे व्यक्ति से मिलाऊं जिनका बिजनेस का टर्नओवर 2 लाख से 15 करोड़ टर्नओवर तक पहुंच गया, ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जहां दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और आज उनके कंपनी में 125 से ज्यादा एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही एक यूनिक व्यक्तित्व वाले इंसान से मिलाना चाहता हूं जिनका नाम है नरेंद्र जी जोग। नरेंद्र जी के इस पॉडकास्ट पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं, कैसे हम उनको होल्ड कर सकते हैं, कैसे हम उनके परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट कर सकते हैं और कैसे एक कंपनी का कल्चर हम बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप कैटरिंग बिजनेसेस से हैं या फिर आप सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो ये पॉडकास्ट आपने जरूर देखना चाहिए। आइए मिलते हैं नरेंद्र जी जोग से। है फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं नरेंद्र जी जोग, जो कि जोग हॉस्पिटैलिटी के फाउंडर डायरेक्टर हैं। और नरेंद्र जी की अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं नरेंद्र जी आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 1 मिनट में या 2 मिनट लेके अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी के बारे में अगर हमारे दर्शकों को बता पाए तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। वेयर यू स्टार्टेड और अभी आप कहाँ पे हैं। सो ओवर Okay. टू यू नरेंद्र जी। My education primarily was done in Bombay from first to ninth, and then 2 years in Bid, Marathwada, and then at Nagpur from BCom final till, and then my law graduation. And in 1989-90, I got an opportunity to become caterer at Gondwana Club. That was my first interaction with the food business. ओके। Otherwise, previously, from my 11th standard, I was doing some business or the other and earning good amount of money, working rather doing odd businesses and earning a little money also. राइट। So the first time I came in a full-fledged business was in 88-89 when I became caterer at Gondwana Club. That I did for 1 year. Then I was running a wine shop for 1 year. ओके। Then I was running a bar for 2 years on Varda Road, Khapri. And then in 1993, I started this venture named Dial for Food. That time, the name of the business was Dial for Food and Zog Caterers. Dial for Food was my wife's proprietary concern. She was also there. And Zog Caterer was my proprietary concern. In 2004-5, it became Zog Hospitality Private Limited. Rather, ओके। 2011, sorry, 2011. And during that journey, I added the business of 2004-5. I added business of guest houses. That was a new thing for Nagpur. There was no guest house or a service apartment in Nagpur previously. In 1993, when I started this Dial for Food business, there was no Zomato, Swiggy in Nagpur and anywhere in Maharashtra. I am the first person who was reaching food to customers' doorstep in 1 year, in 1 hour, in those times. I was the only person. ओके। I have my own team of delivery boys even ओके। today. And I do catering from 5-10 persons to 5,000 persons. I ओके। also run a restaurant named Plated. And I have three marriage halls which I manage and I do catering there. ओके। Namely Bhaskar Sabhagruha, Gulmore, and Maharaja Celebration. जी। And now we would be extending our business to Tadoba. We are coming up with a resort in Tadoba, ओके। maybe in next couple of years. ठीक है नरेंद्र जी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ और आप जब अपना परिचय दे रहे हैं तो मुझे एक चीज बार बार दिमाग में हिट हो रही है कि मैंने अभी तक जितने भी कैटरर से मिला हूं या मैं जिनको भी देखता हूं तो उनका उनका सेल्फ पर्पस ये रहता है नहीं रहता है। आई एम नॉट श्योर कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं। मेरा प्रश्न आपके लिए कि आपको क्यों ऐसा फील हुआ कि ये बिजनेस में एक्सपांड कर सकता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में भी जा सकता हूँ, मैरिज हॉल में भी जा सकता हूँ। यानी वो क्या पर्पस था आपका, इनर ड्राइव जो It आपको was पुश कर रहा था कि
करेक्ट। मैं और एक्सपांड करूँ। करेक्ट। दो चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो मुझे ना बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो अच्छा। अगर मैं, कोई बोलता है मुझे कि अच्छा आप वर्धा में 50 लोगों का काम करोगे क्या, तो मैं पहली रिएक्शन वुड भी हाँ। अच्छा। पूना में 1000 लोगों का काम करोगे क्या, मैं कहूंगा हाँ। फिर मैं सोचूंगा कि आपको क्या उसकी पैसे लगते हैं क्या नहीं है, आपको पूरा आता है कि नहीं है। आप अगर तैयार हो तो मैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल काम वर्धा में जाके, मैं वहां के मेडिकल कॉलेज में 6 लोगों का कैटरिंग भी करता हूँ। अच्छा। उनको उनको पड़ता है 2500 रुपए पर हेड, 3000 रुपए पर हेड। उनको हाँ, चलता है तो मुझे भी चलता है। तो अच्छा। ये न बोलने की आदत होने के कारण, जिसने भी कुछ भी सजेस्ट किया कि अच्छा आप ये करोगे क्या, तो मैं कहता था हाँ। सो कस्टमर ऑलवेज टीचेस यू व्हाट यू शुड डू। ओके। कस्टमर आपको, अगर आपकी डेली नीड्स की दुकान है, तो हम्म। कस्टमर आपको तो ये नहीं पूछेगा कि आप फ्रीज बेचोगे क्या। वो हम्म। बोलेगा मेडल बेचोगे क्या, प्लेइंग कार्ड्स का कैट बेचोगे क्या, या ऐसी हम्म। कुछ चीज ही विल आस्क यू फॉर। सो राइट। पीपल यूज टू आस्क कि हम्म। आप घर पोस्ट देते हो तो आप कैटरिंग भी करते हो क्या। तो मैं हम्म। बिना सोचे समझे पहले बोलता था हाँ करता हूँ। तो ये करोगे क्या, तो ये क्यूजिन प्रिपेयर करोगे क्या। या मैं ये। मेरे यहाँ मेरे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है कि वो कोई भी चीज को ना नहीं बोले। बिफोर टेलिंग ना, वो पहले मुझे पूछना चाहिए उन्होंने। और अच्छा, दूसरी बात है, आज भी होता है ये कि ना बोलने आज के भी पहले? होता है। आज अच्छा। आप दुनिया की कोई भी डिश मेरे काउंटर पे जाके पूछो, अगर वो अच्छा। मेरे मेनू कार्ड में नहीं है और उन्होंने नहीं बोलना है, तो हाँ। उन्होंने मुझे कॉल करना है। और हमने वो डिश 2 घंटे में सीखना है, उस दिन बेचना है और बाद में जिंदगी भर बेचना है। दैट ओके। इज दी रूल। हाँ। और अच्छा। फिर इसी से दूसरे दूसरे बिजनेसेस निकले कि मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी, तो ऐसा दिमाग में आया कि इसका एक छोटा होटल जैसा रूप हम कर दें। तो हम्म। जब एक खुला, तब लोग पूछने लगे अरे हमारे यहाँ भी शादी है लेकिन आपका तो बुक है, तो ऐसे मैं दूसरा लेता हूँ। सो ओके। बिफोर ये कोरोना, मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज थी ऐसी। और फिर हम्म। कुछ चीजें, और दूसरा, मुझे एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी को नहीं बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो व्हाट आई थिंक कि अगर एक आदमी आया, आई बिलीव इन दी theory कि nobody is useless, everybody has some purpose in this world and he would be useful in one way or the other। तो अगर मैं उसको 10,000 रुपए 12,000 रुपए देता हूँ, तो क्या वो मुझे और 2,000 रुपए ज्यादा देता है क्या। अगर वो मेरे को 15,000 रुपए कमा के देता है, 3,000 रुपए देता है, तो 100 जन मिले को मेरे मिला के मुझे 3 लाख रुपए देंगे, जो अच्छी बात है। तो मैं और हम्म। बढ़ाते जाऊंगा लोग, तो उनके लिए मैं काम ढूंढूंगा। काम ओके। ढूंढूंगा तो नए नए बिजनेसेस आते जाएंगे। प्रशांत जी, इसका डिसएडवांटेज ये नहीं होता कभी कि जो मैं आजकल बिजनेसेस से मिलता हूँ कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं किसी का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी को ना नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ हाँ, ये भी बोल रहा हूँ हाँ। तो क्या कभी ऐसा फील नहीं होता, या ऐसा कभी फीलिंग नहीं आई कि हमारा कोई डायरेक्शन नहीं है, हम जो आ रहा है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं? इज दैट मीन? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सब बिजनेसेस एक दूसरे से रिलेटेड और एक दूसरे को पूरक है। कि अच्छा। आज मैं जब एक नया गेस्ट हाउस खोलता हूं, तब हम्म। वहां गेस्ट आता है तो वो खाना खाता है। और हम्म। मेरा मूल पर्पज है खाना बेचना। तो अच्छा। खाना जहां जहां बिक सकता है, वो सब चीजें मैंने करनी है, और अच्छे दाम में जहां बिक सकता है, जहां मैं अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकूं। अगर मैं हम्म। एक मैरिज हॉल लेता हूं चलाने के लिए, तो हम्म। वो चलाता हूं, तो मेरा हम्म। खाना वहां बिकता है। हाँ। अगर मैं गेस्ट हाउस खोलता हूँ तो वहां मेरा खाना बिकता है। इसलिए द मेन एम इज टू सेल फूड एंड एक्सपांड दैट बिजनेस। फिर उसके लिए अलाइड जो जो करना पड़े, वो हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने टीसीएस में भी खाना देने की कोशिश की थी, वो मॉडल से हम बाहर आ गए क्योंकि वो लो कॉस्ट खाना था। फिर हमने अच्छा। समझा कि हमारी आदत नहीं है सस्ता खाना बनाने की, क्योंकि हम्म। हमें हर चीज बहुत अच्छे क्वालिटी के लिए नहीं है, उसकी हम्म। कॉस्ट देखने की आदत नहीं है। तो वो सस्ते में खाना नहीं बन सकता। तो राइट। अच्छे दाम में जो खाना बिक सके वो जी। बनाना। ये जो अप्रोच है कि कस्टमर को हाँ बोलना, क्योंकि ये हमारा कनेक्टेड बिजनेस है, तो इसमें सक्सेस वर्सेस फेल्योर रेट आपको क्या फील होता है? कैसा आप मानते हैं कि हाँ, इसमें मुझे बहुत सक्सेस मिला है मैंने जब जब हाँ बोला है, या इसमें मुझे बहुत सारी लर्निंग्स भी मिली है, कभी कभी हम फेल भी हुए हैं ये अप्रोच में, कभी हमारा मॉडल काम भी नहीं किया है? नहीं, ऐसा कभी खास हुआ नहीं, क्योंकि अच्छा। गूगल आपको सब सिखा देता है। अच्छा। तो आप कोई भी डिश बोलो, कुछ भी बोलो, अगर मैं हाँ बोलता हूँ, दूसरे दिन हाँ। देखता हूँ, तो मुझे वो इंग्रेडिएंट लाना है, मेरे हाँ। शेफ को ही वो वीडियो दिखाना है। राइट। एंड मैं खुद भी सब चीजें मेरे यहाँ जो बनती है वो बना सकता हूँ।
तो अच्छा। मेरे लिए थ्रेट बिल्कुल नहीं है। आज हम्म। कल भी मेरे यहाँ का पूरा स्टाफ चला जाए तो मैं फिर से मेरा बिजनेस वही एनर्जी से शुरू कर सकता हूँ। इसलिए अच्छा। मेरे यहाँ एट्रिशन रेट भी बहुत कम है, बिकॉज दे आर वेरी वेल अवेयर कि ये आदमी का कुछ अपने इससे अड़ने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ ये कर ओके। लेगा। ओके। तो हाँ। हाँ यार, एक एक यहाँ पे डिफरेंस मैं देख पा रहा हूँ कि मैं कुछ बिजनेस ओनर को जानता हूँ जो अपने काम में मास्टर है, जिन जिसके चलते है ना वो अपना काम छोड़ नहीं पा रहे। यानी आपका एक काम में अच्छा होना भी कभी कभी आपको फ्रीडम नहीं देता है, आजादी नहीं देता है। आई होप आप समझ समझ पा रहे मैं समझ रहा हूँ, हैं जी। लेकिन वो डेलीगेशन न करने की वजह से होता है। आई अच्छा। ऑलवेज थॉट कि मेरा काम आज से 30 साल पहले मैं हाँ। बर्थडे 5 से रात को 1 तक काम करता था। अच्छा। तो बहुत सारे रोल मैं अकेला ही करता था, क्योंकि तब मेरे पास मैं, मेरी वाइफ और 2 या 3 एम्प्लॉय थे। ओके। 1993 में 3 एम्प्लॉय थे। आज 100, 125, 150 लोग करीबन हैं। तो अच्छा। मैंने हमेशा मेरे काम के लिए दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढा, कि आज मैं फोन ले रहा हूं तो मैंने फोन लेने के लिए आदमी रखा। मैं मार्केट में जाके सब्जी खरीद रहा हूं तो मैंने दूसरा आदमी रखा। ऐसा करते करते मैंने खुद को खुला रखा, और सोचने के लिए और नया काम करने के लिए। तो नई नई चीजें करते गया, उस जगह दूसरा आदमी एम्प्लॉय करते गया, और खुद फिर से फ्री हो गया। आज भी मैं कुछ भी नया शुरू कर सकता हूँ, मेरे पास समय है आज भी फिर से। यानी मैं आपकी बातों से जो एक लीडरशिप कोचिंग में हम सिखाते हैं वो चीज मैं समझ पा रहा हूँ कि हमें काम आना चाहिए लेकिन काम करना नहीं है। करना नहीं है, करना राइट, यानी नहीं। हमें डेली बराबर। पे आपने बराबर। फोकस किया, वो एक चीज समझ पाया। नरेंद्र जी, मैंने आपकी जर्नी जब देखी, मैंने पढ़ी, मैंने रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि आपने साड़ी का भी काम किया, और आपने वाइन शॉप भी आपका था, आपने ओपन किया। आप पटाखे भी बेचते थे आप, हाँ। कोई में थे, यानी इस टाइप से मैंने ऑब्जर्व किया। तो एक, आपको क्या लगता है कौन सी स्किल है जो आपको ड्राइव कर रही है, या कौन सा ऐसा थर्स्ट है जो आपको ड्राइव कर रहा है? इज इट लाइक मनी? इज इट लाइक कुछ समाज को देना है, या ऐसी कौन सी चीज है? क्योंकि क्या होता है, मैं जब मल्टीपल चीजें ट्राई करते हैं तो कभी कभी अपने माइंड में अपने लिए डाउट आना शुरू होता है कि मैं ये भी करके देख रहा हूँ, मैं ये भी करके देख रहा हूँ, मैं वकील भी बना, मैंने एल है ना आप, यानी आपने लॉ भी किया, आपने ये भी किया। तो कभी ऐसा मन में आया कि नहीं यार अब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली कुछ? ये सब चीजें ट्राई करने की वजह ही ये थी, क्योंकि घर से एक तो बैकग्राउंड बिजनेस का बिल्कुल नहीं था, और एनकरेजमेंट भी नहीं था। तो जो दिमाग में आया वो करना, क्योंकि देयर वाज नोबडी टू टेल व्हाट टू डू। तो जिसमें पैसे दिखे वो मैं करते गया। और वो उम्र ऐसी थी कि मुझे घर का एटमॉस्फेयर भी ऐसा था कि मुझे कुछ पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी। वी वेर क्वाइट वेल ऑफ। तो आई हैड टाइम कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कोई नहीं थी कि ये पैसे कमा के घर चलाना है। ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो समय आया तब मैं गुणवाना क्लब का कैटरर बना, और फिर अच्छा। फुल टाइम मैं वो बिजनेस में लगा। उन दिनों में भी उसमें से भी एक आधा बिजनेस शायद मैं एक्सपांड कर पाता, अगर हम्म। मुझे कोई गाइडलाइन मिलती। जैसा आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम सिविल कॉन्ट्रैक्टर आल्सो। अच्छा। मैंने मैंने बचपन में ही पिताजी को बोला था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लेता हूँ और कॉन्ट्रैक्टर बनता हूँ, बिकॉज माय अच्छा। फादर वाज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट। आई हम्म। थॉट कि आई वुड डू दैट, मेरे लिए भी ब्लड में इंजीनियरिंग था थोड़ा, कि मैं हम्म। वो करता हूँ और वो मुझे एक आधे कॉन्ट्रैक्टर के पास एक्सपीरियंस के लिए भेजेंगे और मैं ये करूंगा। लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया नहीं, फिर वो रह गया। ऐसे करते करते मैं ये लेवल पे आ गया। और कोई भी चीज बचपन से जो मुझे तरीके से, लीगल वे से 2 पैसे कमा के दे दे, वो करने में मुझे बहुत बड़ा मजा आता था, इवन एज ए स्कूल बॉय। ओके। इसलिए पटाखे बेचे, इसलिए शाम को क्या करना, तो लड़के उस उम्र में 11वीं 12वीं की उम्र में समय रहता था तो चौक में जाके चकलदस करते थे। मैं हाँ। साइकिल में 10 साड़ियां लगा के 2 साड़ियां बेच के आता था। जी। और वो 2 साड़ियां मेरे को उस वक्त की, ये बात है 77 की, तो उस वक्त की बैंक क्लर्क के पैसे दिया करती थी ओके। कि, ओके। हाँ, बैंक क्लर्क की तनख्वाह तब 1000 रुपए थी, और हम्म। मुझे एक साड़ी बेच के 20 रुपए मिलते थे, तो 40 रुपए रोज मिल जाते थे। अच्छा। हाँ। तो मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की कि आपने काम को छोटा बड़ा नहीं समझा। जहां तक नहीं। मैंने आपका रिसर्च किया, कि आपने रेलवे टिकट्स भी बेचे। हाँ। आप हाँ। आप सुबह उठ के ये भी देखते थे कि कहीं प्लॉट बेचने का काम है, कहीं यस। कुछ घास काटने का काम है, कि आपने हर यस। काम जिससे पैसा बनता है आपने बस। वो चीज करने की कोशिश की। डेट वाज रियली टच मी, यानी मुझे इंस्पायर किया वो बात ने। और
अभी आपने एक स्टेटमेंट बोला थोड़ी देर पहले कि आपके कंपनी में एट्रिशन बहुत कम है। हम्म। हालांकि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एट्रिशन कम है। क्या हम इसको थोड़ा सा और यानी डीक्लटर कर सकते हैं, इसको थोड़ा ओपन कर सकते हैं कि ऐसी क्या चीजें आप ध्यान रखते हैं अपने लोगों के लिए कि वो लोग आपके पास ज्यादा दिनों तक रहे? क्योंकि मैं यानी होटल और कैटरिंग का बिजनेस कैसा है नरेंद्र जी, कि यहाँ पे लेबर क्लास भी रहता है। बराबर। यहाँ पे लेबर क्लास बराबर। रहता है और ये बहुत जल्दी मिलता नहीं है। बराबर। हमें बराबर। सर्च करने पे बहुत ढूंढना पड़ता है। सो आप ऐसे व्यक्ति जो आप बोल रहे हैं कि एट्रिशन बहुत कम है, बहुत कम। ऐसी क्या चीज आप तीन चार चीजें करते हैं जिससे बता लोग आपको छोड़ के नहीं जाते? इज इट लाइक सैलरी, क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ अगर किचन में बैकएंड को लड़का लगता है तो हम्म, जनरली वो एंट्री लेवल पे लगता है। तो आज के दिन में एंट्री लेवल यानी कुछ न आने वाला लड़का जो हम्म, 9-10 हजार रुपए, हम उसको 9 हजार रुपए बेसिकली देते हैं 8 घंटे के। खाना पीना कपड़े ये वो सब देते हैं। और अच्छा, महीना 2 महीने वो रहने के बाद उसको ईएसआईसी, पीएफ, ग्रेजुएटी फंड, बोनस ये सब चालू हो जाता है। तो अच्छा, प्रॉपर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उसकी एम्प्लॉयमेंट बन जाती है। तो ओके, उसको एक तसल्ली हो जाती है, मेरे हर महीने 12.5% कट रहे हैं, वो भरे जा रहे हैं। तो हम्म, उसको वो भी आंकड़े दिखते रहते हैं। हम्म, दूसरा, वो वी ट्रीट देम एज अवर फैमिली मेंबर्स, अनलेस दे आर वेरी नटोरियस, अनलेस हम्म, वी वांट देम टू लीव अवर एंटरप्राइज, दे विल हम्म, नेवर लीव। एंड वी सी टू इट दैट दे आर कॉम्पेंसेटेड एज पर मार्केट रेट। कि अच्छा, आज अगर अशोका होटल में या सेंटर पॉइंट में जो कुक की सैलरी होगी, उतनी या उससे थोड़ी सी ज्यादा ही सैलरी मैं उसको दे पाऊँ। अगर ओके, वो छोड़ के जाना है उसने, तो पूछता है, एक आधा जन कहता है कि नहीं भैया मेरे को नहीं पूरा था, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो हम्म, मैं एनालाइज करता हूँ कि क्या मैं उसे कम पैसे दे रहा हूँ। हम्म, तो देख के अगर अगर ऐसा हुआ है कि मैं उसके थोड़े कम पैसे दे रहा हूँ, तो आई विल इमीडिएटली इंक्रीज, आई विल नॉट लेट हिम गो इफ ही इज अ गुड हैंड। तो वो, ठीक है, इसलिए वो कोई छोड़ के जाते नहीं। इन एडिशन टू दैट आई हैव आल्सो रन अ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, अच्छा, wherein all these people get small loans immediately with two persons guarantee and my guarantee as employer. So they get 75,000 rupees immediately. So अच्छा, 75,000 में उनके आज भी छोटे छोटे सपने तुरंत पूरे होते हैं। जैसे अच्छा, लगने के बाद थोड़े दिन में वो बोलता है मुझे कर्जा चाहिए, मुझे एक मोटरसाइकिल लेनी है। वो हम्म, 21-22 साल का लड़का, उसको तो पैशन रहती है कि मैं भी स्पीड से घूमूं, जी, तो वो हो जाती है। उसके हाँ, बाद उसको देखता है कि अपने बहन के लिए भी कुछ करना है, उसके लिए वो दूसरा लोन लेता है। दो दो हम्म, तीन तीन साल में ये लोन फिटते हैं। और नया कुछ तो भी वो कभी दूर दराज में एक आधा छोटा प्लॉट ले लेते हैं 1.5 लाख हम्म, 2 लाख में, और फिर उस हम्म, पे एक छोटा सा घर भी बन जाता है। तो अब अच्छा, मेरे यहाँ जो लोग लगे, उनके लड़के अभी इंजीनियरिंग को है, कोई लड़के भारतीय विद्या भवन जैसी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो दे हम्म, आर ऑल डूइंग वेल, तो ये बाकी लोग देखते हैं। और हम्म, एक थोड़ा वर्दी का प्राइड जो रहता है, वो भी हम्म, उनको है कि एवरीबडी इज इन दी यूनिफॉर्म, वेल अच्छा, अच्छा, मेंटेन्ड। अच्छा, हाँ, हाँ, जितनी भी लेडीज काम करती है उनके लिए शुरू से कोई ना कोई व्हीकल जाके उनको उनके बस्ती से हमारे यहाँ तक लाता था, आज भी लाता है। अच्छा, तो वो दैट मेक्स अ गुड इम्पैक्ट कि उनको हम्म, उनके बस्ती में ऐसा लगता है कि ये कैटरिंग के यहाँ कुछ बर्तन मांगने नहीं जा रही, दे आर डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क, दे हैव अ यूनिफॉर्म, दे हैव अ साड़ी, एंड अ व्हीकल कम्स टू टेक देम टू द जॉब एंड गेट्स देम टू देयर हाउस इन द नाइट। तो ये राइट, सेफ्टी फैक्टर भी है। तो लेडीज भी ज्यादा अट्रैक्ट होने के लिए सेफ्टी फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एंड माई हम्म, वाइफ ऑल्सो वर्क्स विथ मी, तो उनकी भी कंफर्ट लेवल बढ़ती है। और अच्छा, जो व्हाइट कॉलर वाले हैं, जो हमारे ब्लू कॉलर वाले के जो काउंटर पे है इधर है, तो हम्म, ये भी एक मिडिल एज वाली लेडीज, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि अच्छा, उनको अचानक ख्याल में आता है, 40-45 साल की घरेलू औरत जब वो उम्र में आती है, तब लड़का 10वीं होके आगे निकल जाता है, 10वीं 12वीं होके। तब हम्म, उसे समझता है कि मेरा अभी घर में कोई काम नहीं है। और उसने हम्म, पढ़ाई तो की हुई रहती है पहले। मेरे लिए राइट, एक 12वीं पास या ग्रेजुएट हुआ हुआ प्लेन कैंडिडेट इज गुड इनफ फॉर मी। आजकल कंप्यूटर 2-4 दिन में सब लोग सीख लेते हैं, जितनी हमारी जरूरत है। और जी, ये वैसे भी स्त्री सुलभ काम है कि राइट, फोन पे बात करना फूड के बारे में या हॉस्पिटैलिटी के बारे में, और वो ऑर्डर लिखना, ये लेडीज हम्म, के लिए नेचुरल बात है। तो वो राइट, भी काफी मात्रा में अट्रैक्ट होती है। एंड दे टेक अगेन प्राइड इन वर्किंग विथ अस, कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उनके भी हाथ में कुछ पैसे है। इवन दो दी हस्बैंड इज डूइंग वेल, उनके हम्म, लिए एक अच्छा उनको ग्रुप मिल जाता है
हम्म, बात करने के लिए, घर से निकलने के लिए एक अच्छा मौका है, और हम्म, सेफ एनवायरनमेंट है। हम्म, एनुअल मेडिकल चेकअप कैंप्स होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, तो इन अच्छा, सब में उनको मजा आता है। जी। छोटे तो अचीवमेंट के लिए कुछ ना कुछ छोटी सी पार्टी हो जाती है। अभी अच्छा, जैसे, हाँ, अभी जैसे ये हो गया तुम्हारा, रंग पंचमी हो गई, तो रंग पंचमी हाँ, हमारा साल का सबसे बड़ा दिन है। तो वो अच्छा, दिन हो गया, अच्छा सेल अचीव हो गया। तो हाँ, हमारे यहाँ तो खाना ही खाना है, हाँ, क्योंकि आइसक्रीम रोज नहीं रहता। तो हाँ, सबके लिए चार पांच फ्लेवर की एक आइसक्रीम पार्टी हो गई, कितना खाना अच्छा, उतना खाओ। सो हाँ, एवरीबडी एंजॉयज दैट। सो इसमें तीन चार फैक्टर आप ख्याल रखते हैं जो मैं समझ पाया। एक तो पैसा, मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ कोर्स एक है। सेकंड सेफ्टी है। फिर एक एक लेवल ऑफ एस्पिरेशन है कि मैं सादे कैटरर्स में नहीं हूं, मैं एक अच्छी कंपनी या ग्रुप में हूँ। करेक्ट। थर्ड, आप सही लोगों को सही काम देने की कोशिश करें, जैसे आपने बोला कि लेडीज लोगों को आपने इन्वॉल्व, यस। तो ये है। प्लस परफॉर्मेंस पे भी आप ड्राइव करते हैं। यस। यानी कुछ उनको अच्छा हुआ तो कुछ उनको सेलिब्रेट कर दिया। ठीक है। सो यहाँ पे क्या ऐसा है कि आपकी कंपनी में कि फीमेल का रेशियो ज्यादा है, मेल का कम है, ऐसा कुछ है? हाँ, किचन में जहाँ वजन उठाने की वगैरह बात आती है, हाँ, वहां मिल परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन राइट, किचन में भी जहाँ रोटियां बनानी है, टिपिकल महाराष्ट्रियन फूड बनाना है, कटिंग है, हम्म, हम्म, हाउस कीपिंग है, ये सब में 100% लेडीज है। राइट, अकाउंट्स में पूरी लेडीज है। और राइट, ऑर्डर लेने के लिए, बिकॉज दे आर सॉफ्ट टू टॉक हम्म, एंड कस्टमर इंटरेक्शन के लिए अच्छी होती है, हम्म, तो देर आर मोर लेडीज देयर। तो राइट, इट मस्ट बी ऑलमोस्ट 50-50 और समथिंग लाइक जी। नरेंद्र जी, मेरा अगला क्वेश्चन इससे पैरेलल है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं फूड बिजनेस में भी, दैट। जो अपने एम्प्लॉयज को कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन वो हो सकता है उनके पास इतने सुविधा ना हो अभी इनिशियली कि उनको लोन का भी अरेंजमेंट कर दे या फिर उनको व्हीकल से पिकअप ड्रॉप कर ले। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्होंने क्या करना चाहिए एम्प्लॉय लेवल पे, ताकि सेल भी बढ़े? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेचारे स्टक हैं कि मैं कैसे बराबर। गिव अप करूं, कैसे आगे जाऊं, कैसे लोगों को हैंडल करूं, कैसे बिजनेस बढ़ाऊं। आप स्पेशली ये कैटेगरी लोगों को आप, या ये बिजनेस ओनर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे जो अभी ये डायलेमा में फंसे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो वो ये भी सोच सकते हैं, अरे नरेंद्र जी तो लकी है, उनके पास क्रेडिट सोसाइटी है, ये है वो है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें? जी। इसमें पहले तो जब हम एम्प्लॉय रखते हैं, तब हम्म, उसके जरूरतें क्या है वो वेरीफाई करना चाहिए। जैसे एक लड़का 20-22 साल का अपने यहाँ आता है, तो हाँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वेदर ही इज मैरिड, उसके माँ पिताजी है क्या, वो काम करते हैं क्या, भाई है क्या, बहन है क्या। तो ये जब देखते हैं, तब आप उसका अंदाज निकाल सकते हैं बजट का, कि इसको कितने पैसे की जरूरत है। अगर ओके, उसको इसको कम से कम 12,000 रुपए होना है, और आप उसको 8,000 में एम्प्लॉय करने की कोशिश कर रहे हो, तो ही वोंट बी सेटिस्फाइड एनी टाइम। तो ये प्रोसेस कब करते हैं आप, इंटरव्यू के ये पहले? शुरुआत में जब लेते हैं लड़के को, अच्छा, तब। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, तब उसकी जब फैमिली बढ़ते जाती है, तब उसका पगार भी बढ़ते जाता है। तो वो जी, कॉम्पेंसेट बराबर होता है करके वो हमारे साथ रहता है। और ठीक है, जनरली बैक एंड में जो मैंने बताया कि 9,000 पे लगता है, वो हम्म, लड़का होते होते 8-10 साल में फुल कुक बनता है। यानी वो अच्छा, आज के तारीख में 25-30 हजार रुपए पे जाता है। तो अच्छा, उसकी तब जरूरतें भी, तो ये किसी ने भी देखना चाहिए कि हम जिसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, हम्म, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग। हम्म, जब छोटा एम्प्लॉयर रहता है, तब हम्म, उसी को मिल रहे होते हैं 30-40 हजार रुपए। सही, तो वो सही तो बात, एकदम एम्प्लॉय को 40 हजार रुपए, 30 हजार रुपए दे नहीं पाएगा। तो एग्री, उसको एक तो उसका जो बिजनेस है, वो उसको कंप्लीटली उसको आना चाहिए। जैसे हम्म, मैं बोलता हूँ कि आज कोई भी छोड़ के गया, तो मैं 4 रॉ हैंड्स पकड़ के मेरा पूरा खाना बना सकता हूँ। हम्म, तो ये हर एक ने करियर की शुरुआत में ही अपन ने खुद सीख लेना चाहिए कि मुझे हर चीज आती है। तो राइट, आप किसी भी न्यू एंट्रेंट को सब चीजें सिखा सकते हो। तो आपको राइट, डर नहीं है कि ये छोड़ के जाएगा तो मैं क्या करूं। जो जी, भी नया आदमी लगाया, उससे उसकी हुनर आप सीख लो पहले। जी, अगर आपको फूड में इंटरेस्ट है और फूड आता है, तो ही ये धंधा करना चाहिए, ऐसा मेरा सही मानना बात है। है, ये एग्री, ऑफिस में बैठ के करने का काम नहीं है, ये शॉप फ्लोर पे खड़े रहने वाले का काम है। जी, मैं आज के पूरे दिन में आज सबसे ज्यादा टाइम बैठूंगा, अच्छा, जो जो आपके सामने बैठा हूं। मैं मेरे ऑफिस में हार्डली 10 मिनट 15 मिनट जब कोई मिलने आता है तब बैठता हूँ। अच्छा, अच्छा, अदरवाइज मैं शॉप फ्लोर भी रहता हूँ, क्योंकि रोज मुझे नई चीजें सीखने मिलती है कि जी,
टमाटर पड़े हैं तो उसमें से दो सड़े टमाटर निकाल के फेंकना, ये भी हाँ। मेरा ही काम है अगर किसी ने नहीं फेंके हैं, क्योंकि वो राइट। और 10 टमाटर खराब करेंगे एक दिन में। जी जी जी। ये चीजें हैं, तो ये तो जब आदमी वो तो सोच के चलेगा तो होता है। तो ये पहला जो आपने बोला, पहला नियम कि जब आप रख रहे हो किसी को तो उनके बारे में समझ लो, उनके एस्पिरेशंस क्या है। मैं उसको एस्पिरेशन बोलूंगा अपने ठीक है। लैंग्वेज में, कि उनको जीवन में क्या करना है, उनका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, ये है। अब वो जैसे ही आ जाता है उसके बाद फिर आप और कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा कुछ रिचुअल कुछ काम नहीं, करते मैंने हैं? मैंने बताया कि एक तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करके ट्रीट करना चाहिए हर एक को। ये अच्छा अच्छा। नौकर और मालिक वाला रिलेशनशिप वहीं खत्म होनी चाहिए। मैं राइट। हमेशा कहता हूँ कि ये मेरे यहाँ फर्क इतना ही है कि दे गेट सैलरी, आई गेट प्रॉफिट। हाँ। अदरवाइज देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस। अगर आप उनके साथ वो खाते हैं वही आप खाते हो, मेरे यहाँ स्टाफ का खाना अलग नहीं बनता, वो उनकी मर्जी है कि उन्होंने क्या बनाना। अच्छा अच्छा। लेकिन दे हैव अ फ्रीडम टू ईट वॉट एवर दे वॉन्ट टू ईट। अच्छा। तो अगर एखादा हमें लगता है कि ये घातक है हमारे लिए, हम्म नॉनवेज भी बनता है, तो समझो ऐसा दिखेगा कि एक आदमी रोज ही चिकन खा रहा है, तो हम्म। अब इतने दिनों बाद बाकी स्टाफ बताता है भैया ये नहीं, ये विचित्र आदमी है, हाँ हाँ हाँ। तो विल आस्क देम टू लीव। लेकिन एक दिन उठ के खाता है या कोई कमजोर दिखे तो मैं ही बोलता हूँ उसको कि वो कल से रोज तू एक अंडा खाते जाना। तू हम्म। क्या खाता है, क्या पीता है, तेरी सही बात। दिनचर्या कैसी है। हम हम्म। रोज आजकल सब जगह सुनते हैं, तो हम तो वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं कि जिंदगी में क्या खाना चाहिए, क्या फिट रखेगा सही अपने आप सही। को। मैं जैसे सोचता हूँ और करता भी हूँ कि मैं 365 दिन में एक भी दिन बीमार नहीं गिरूंगा। हम्म नहीं गिरूंगा, मेरी गलती से तो नहीं गिरूंगा। हम्म। ये भी इसलिए क्योंकि मेरे को कंपटीशन में सबसे आगे रहना है। तो मेरा राइट। कॉम्पिटिटर अगर 10 दिन बीमार गिरेगा तो मैं 10 दिन आगे निकल जाऊंगा उससे। हम्म यही मैं मेरे स्टाफ को भी प्रीच करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए हम्म हमारे यहाँ वीकली हॉलीडे पे ठहरा हुआ नहीं है। जिन हम्म। लोगों को जरूरत है हॉलीडे लेने की वो ले सकते हैं, हम्म। अदरवाइज एवरीबडी इज कॉम्पेंसेटेड फॉर हॉलीडे। बट वी राइट डोंट इंसिस्ट कि आप हॉलीडे लो। हमारे यहाँ राइट। ओवर टाइम की छूट पूरी है, कितना देर हम्म वो रुक सकता है। और मेरा ये मानना है कि जितने लोग हमारे एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा है में, हम्म। उतना ही और बिजनेस अपने आप आता है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ऑल द टाइम। सो राइट। आई एम इमरजेंसी कैटरर एट नागपुर, कि जो अच्छा। कैटरर फेल हो गया, आज हाँ। जैसे अभी मेरे यहाँ फोन आया और किसी ने बताया कि शाम को 300 लोगों का खाना है अभी 8 बजे, तो मेरे हम्म। यहाँ हाँ ही बोलेंगे लोग, और 300 अच्छा लोगों का खाना 3 घंटे में बन जाएगा, लग भी जाएगा। अच्छा। ऐसा हमने हम्म। आखिरी खाना नागपुर हाँ। यूनिवर्सिटी के लिए, दोपहर को 2 बजे उनका कैटरर फेल हो गया, उन्होंने हमें ऑर्डर दी 2 बजे 900 लोगों की, और हम्म। वेज नॉन वेज तंदूर वंदूर सब समेत 7:30 बजे खाना पूरा लगा हुआ था। अच्छा। तो दैट फास्ट वी कैन वर्क। हाँ। यार हाँ। अभी आपने जितना बोला ना उसमें से मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है आपकी, कि इतना सब रहते हुए भी आप अभी भी हाँ बोलते हैं, मना नहीं करते हैं अभी भी। यानी कभी कभी क्या होता है कि आप एक लेवल के बाने के बाद एक 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 बिजनेस ओनर को ईगो भी आना शुरू होता है कि नहीं यार, हम्म, मैं तो अब ये हम्म, लेवल पे हूँ, मेरा ब्रांड हम्म, है, नागपुर में हम्म, सब पहचानते हैं, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ या मैं कैसे हम्म, हाँ। हम्म। आप क्या बोलना चाहेंगे? कभी दिमाग में आया ऐसा कि नहीं यार मैं तो नहीं, एकदम। ये दो चीजें हैं, एक तो मेरे को निगेटिव ना बोलना नहीं अच्छा लगता, और निगेटिव बातें भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा। यानी मुझे अगर एक आधी चीज अच्छी नहीं लगी खाने में, तो मैं हाँ ये नहीं बोलूंगा कि ये बेकार हो गई, ये खराब है। मैं हाँ। बोलूंगा ये अच्छी हो सकती थी, और अच्छा। तो उसमें अच्छा शब्द आ गया तो हाँ। आदमी का पॉजिटिव ये लगता है। तो राइट राइट। तो मैं निगेटिव बातें भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अच्छा। मुझे किसी चीज को नहीं बोलना, अगर मुझे रात को 2 बजे भी फोन आता है और हम्म उसने बोला कि मेरे को रहने के लिए एक कमरा चाहिए और कहीं मिल नहीं रहा, तो मैं हाँ। कोई भी फोन रात को 2 बजे भी एक रिंग में उठाता ही हूँ। अच्छा और हाँ, मैं कभी अवॉइड नहीं करता, मेरा फोन साइलेंट रहता नहीं, क्योंकि वो मुझे अपॉर्चुनिटी लॉस है ऐसा मैं समझता हूँ। और अच्छा। मेरी जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। दूसरा, हम्म। एक बिजनेस के अलावा ऐसा है कि मैं कई लोगों के लिए हेल्पलाइन भी हूँ, इन देयर अच्छा प्रॉब्लम्स, इन इन अच्छा। एनी ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। तो अच्छा। मेरा दिन भर का पहला ये मानना है कि जो चीज हमें बिल्कुल मॉनिटरी गेन देती नहीं है, हम्म। वो हमने सबसे पहली करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा पहले। समझो आपने मुझे अगर फोन करके बताया कि फलाना आदमी है, इसको मैं आपके यहाँ भेज रहा हूँ, तो हम्म इसको कहीं तो भी जॉब दिला दो, बेचारा बहुत गरीब है। हम्म तो मैं, मेरे लाइन का नहीं है वो, तो मैं 10 लोगों हम्म। को फोन करूंगा और उसको आने वाले 7 दिन में कहीं ना कहीं उसकी दाल रोटी निकल जाए, ऐसे 10-15 क्यों, एक गार्ड ही बना दूंगा कहीं ना कहीं,
एक अच्छा। डिलीवरी बॉय बना दूंगा, लेकिन मैं, मुझे मेरे यहाँ नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं उसको, मेरे को वो बात चुभती रहेंगी कि किसी ने मुझे कुछ रिक्वेस्ट की और मैं उसके लिए नहीं कर पा रहा, या किसी की स्कूल की फी भरना है या कोई हेल्प करनी है, हम्म। किसी का ऑपरेशन ही करना है, ऐसी कोई भी अड़चन हो, तो हम्म। सबके लिए मेरे पास, आई हैव वेज टू डू इट, आई हैव पीपल हु वुड हेल्प मी इन डूइंग दिस, एंड आई अच्छा। विल डेफिनेटली डू दिस। अच्छा। तो ये रहने के कारण नहीं बोलना हो ही नहीं सकता। राइट। ये एक एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन आप में दिखता है नरेंद्र जी। आप ह्यूमैनिटी यानी आप सर्व भी करना चाहते हैं और आप यस, स्केल भी करना चाहते हैं बिजनेस को। यस, यस। यानी आप में प्यास भी है बिजनेस ग्रो करने की और मदद भी है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बिठा है, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इसमें स्ट्रगल करते हैं। मैं आपको एकदम वाकई बोल रहा हूँ कि बराबर। उनको ऐसा फील होता है कि मैं समाज सेवा में जाऊंगा तो शायद मेरा धंधा बिगड़ जाएगा, मेरा बिजनेस बिगड़ जाएगा। मैं बिजनेस में बहुत ध्यान दूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो आप इसको कैसे, यानी आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये। मेरे केस में एक तो बचपन से ही मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, यानी मेरे यहाँ घर में रिश्तेदार भी आए तो मेरे को याद है हम्म। तीसरी चौथी कक्षा में भी कोई हम्म। रिश्तेदार रहने आया तो उसने कपड़े उतार के रखे तो वो मैं इस्त्री करके रखूंगा, उसने अच्छा। जूते उतारे तो मैं जूते पॉलिश करके रखूंगा। ये मुझे अपने आप था। तो ओके। दूसरे दिन अगर उसने बोला अरे वाह मेरे जूते तो एकदम चमक रहे हैं, तो मुझे लगेगा वाह मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गई। तो हाँ उसमें मेरे को हाँ छोटी छोटी खुशियां बहुत मिलती थी। तो हाँ वो हाँ। लोगों की मदद करना ये अपने आप तब से आ गया। राइट। तो राइट। और मेरा तो आजकल मानना है कि अगर आदमी स्वार्थी है और अपना हम्म। बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो हम्म। ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मैसेज जब मार्केट में जाता है तब हम्म। आदमी कोई भी डील करते वक्त सोचता है, हम्म। समाज आपको देखते रहता है कि मैं, हम्म। समझो मैं एक कैटरर हूं और हम्म। किसी के घर की शादी है 200 लोगों की 300 लोगों की, तो वो जरूर ये सोचेगा कि ये आदमी समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है, तो इसको हम्म। दूं कि उसको दूं, उसमें मेरा पलड़ा भारी हो जाएगा और मेरे को 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे, ऐसा जी। अपने आप होता है। मैं जी। वो वजह से मैं समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम्म। उसका ये रिफ्लेक्शन और ये रिटर्न मैं हमेशा हम्म। देखता हूँ जी। कि वो सब चीजें पे बैक करती है आपको। जी। ऑडियंस जो हमें देख रहा है, मैं आपको बता दूं कि हमने सिर्फ एक ईमेल किया था नरेंद्र जी को और हमारी टीम ने एक बार कांटेक्ट किया और नरेंद्र जी ने हाँ बोला। तो ये जो चीज ये बोल रहे हैं वो एक्चुअली अप्लाई भी करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है सर मेरे लिए जो मैं ले रहा हूँ कि हमें किसी को ना नहीं बोलना है। हमें हरदम बोलते हैं ना, वैल्यू ऐड करेंगे तब जाके हमें बिजनेस, यानी गिव एंड टेक वाला फिलोसॉफी यस, है। यस, यस। राइट। अब मैं थोड़ा सा आपके बिजनेस के और एक पैरेलल साइड में जाना चाहूंगा कि कभी ऐसा हुआ है नरेंद्र जी की बहुत सारी चीजें करने की इच्छा हो रही है लेकिन आपको लगा कि नहीं, मैं किस दिशा में जाऊं, क्योंकि हर एक को बड़ा बनना रहता है। तो क्या मैं ऑनलाइन चले जाऊं, कि क्या मैं एक और रेस्टोरेंट खोल दूं, कि क्या मैं ये करूं, क्योंकि हर एक बिजनेस माइंड में रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, फंड करेक्ट, लिमिटेड रहता है। करेक्ट। लेकिन एक्सपांड कैसे करूं, ये कभी कंफ्यूजन आया और इसको कैसे दूर किया आपने, क्योंकि मैं ये हमेशा ही रहता है क्योंकि 100% आज आया होगा ये। आज भी आज भी मुझे, आज मैं 14 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे हूँ ईयरली। अच्छा। आज भी मेरी हंगर है और मेरे को जल्दी से जल्दी 100 करोड़ पे पहुंचना है। अच्छा। और अभी तक मुझे वेज समझ में नहीं आ रहे थे, आज भी नहीं समझते, क्योंकि मैं हम्म। हर साल मैं जिस तरीके से बढ़ रहा हूं 10-15% से बढ़ूंगा। लेकिन ओके। नाउ आई एम 62। तो हाँ। मेरे पास अभी मेरे प्लान के हिसाब से 18 ही साल बचे हैं। अच्छा। आई आई प्लान टू वर्क टिल 80 एटलीस्ट। नहीं, आप सर बहुत जिए, उसमें 100 साल जिए, उसमें तो कोई। तो तो उसके लिए क्या क्या नया कर सकूं और क्या क्या कैसे बढ़ सकूं, ये मुझे भी क्लियर पिक्चर नहीं है मेरे सामने। तो इसलिए नाउ आई हैव जॉइंड टीएलसी। टीएलसी इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय मिस्टर राजेंद्र बागवे ऑफ नासिक। द हम्म। फुल फॉर्म इज टीचिंग लर्निंग कम्युनिटी। हम्म। और टीचिंग लर्निंग कम्युनिटी का एक चैप्टर नागपुर में खुला है, मैं भी उनमें से एक हूँ, फाउंडर में से खुलने अच्छा। में। और दे टीच यू हाउ टू टेक योर बिजनेस और हाउ टू ग्रो योर बिजनेस 10x। ओके। सो दे आर फोकसिंग ऑन 10x ग्रोथ, तो विच ओके। आई वांट टू डू इन माय बिजनेस। तो वो अच्छा। मैं उनसे भी सीखने की कोशिश, हर महीने एक सेशन इसके बाद नासिक में रहेगा। और हम अगले हम्म। महीने से ज्वाइन करेंगे उसको, अप्रैल से। अभी चार जी। पांच प्रिलिमिनरी सेशन यहाँ हुए हैं। दे जी। टॉट अस मार्केटिंग एंड ऑल दैट थिंग्स, जो हम्म। मेरे लिए उनमें से कोई भी चीज नई नहीं थी। यानी हम्म। सीखना 1-2% होगा उसमें से, बाकी जी। चीजें मैं इम्प्लीमेंट कर ही रहा था।
लेकिन जी। इसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा ओके। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन शेल्फ, ये सब प्रोडक्ट लेके। ऐसा मुझे लगता था कि मेरा प्रोडक्ट शेल्फ पे नहीं है तो मैं देश भर नहीं बेच पा रहा हूँ, क्योंकि आई एम हम्म। इनटू फ्रेश फूड। मैं हम्म। अगर कोई भुजिया बनाता और बाकरवड़ी बनाता और कुछ बनाता तो हाँ। शायद मैं 100 करोड़ पहुंच जाता जल्दी। राइट। तो ये मैं थोड़ा डायलेमा में हूँ कि मैं किस दिशा में बढ़ूं। ओके। इसी 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 का एक्सपांशन तो यही हो सकता कि आज मेरे पास जो एस्टेब्लिशमेंट है सबसे बड़ी, वहां 40 रूम है, 12-12 हजार फुट के 2 हॉल है। तो हम्म। इससे भी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट विथ लॉन एंड 120 रूम्स कुड बी अनदर एक्सपांशन। ओके। The resort which we are adding would add something to the kitty in a better हम्म। way, क्योंकि वो हाई एंड रिसोर्ट है। तो एक एक दिन का किराया 25 हजार के करीब होगा, तो वो राइट। ऐड होगा। तो ऐसी कुछ कोशिशें शुरू है। राइट। अभी तो आप टीएलसी की मदद ले रहे हैं, लेकिन और कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी मेंटोर की, किसी के कोई कोच की, किसी की मदद ली, या किसी को आपने गाइडेंस मांगा, उनकी एडवाइस से आपको बहुत फायदा हुआ, ऐसा कभी हुआ है पास्ट में? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। थोड़ा फायदा टाई से हुआ। द अच्छा। इंडस एंटरप्रेन्योर टाई का हाँ। नागपुर चैप्टर खुला था जी। 2011-12 में। ओके। और तब टाई नागपुर में काफी अच्छा काम कर रहा था। और मेरा हम्म। एक जोक सेंटर करके प्राइड के पीछे प्रॉपर्टी है, जी। वो टाई की देन है, ऐसा मैं कहता हूँ। क्योंकि आई हैड गॉन टू मुंबई टू अटेंड टाइकॉन, वेयर आई ओके। हर्ड नारायण मूर्ति एंड रतन टाटा एंड एवरीबडी देयर। एंड मुझे थोड़ा समय भी था तब, तो तब हाँ। मैं सोच के आके फट से वो एक्सपेंशन किया मैंने। तो लेकिन अच्छा। ऐसा कोई मेंटर लगा के या कैसे ग्रो करूं, क्योंकि ये मॉडल ही हमेशा सबके लिए नया था मेरा। इन अच्छा। 1993 डायल फॉर फूड वाज न्यू, हम्म। छोटा कैटरिंग वाज अगेन न्यू, देन गेस्ट हम्म। हाउसेस वाज अ न्यू कंसेप्ट। तो मैं हम्म। मार्केट में नई चीजें पहली बार ला रहा था, तो हाँ। वहां हाँ। कोई गाइड करने लायक खास मुझे कोई कभी राइट। मिला नहीं। तो अभी जो भी बिजनेस ओनर है, या जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं, क्योंकि देश भर से लोग देखेंगे बराबर। कि कुछ कुछ लोग बिजनेस को एक्सपांड करना चाहे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आजकल ये रिसोर्सेस, ये मेंटरशिप, ये कोचिंग, ये अवेलेबल है, तो उसका फायदा मिल सकता है, या इससे थोड़ी जर्नी और इजी हो जाएगी, या गाइडेंस मिलेगा? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? आप क्या मुझे लगता सोचते है कि हर एक का अपना अपना यूनिक एग्जाम्पल, यूनिक इंटरेस्ट, यूनिक कैपेसिटी ऐसी रहती है। हैं? तो थोड़ा सा तो आदमी अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही ज्यादा सीखता है। जी। और आई बिलीव इन दी थियरी ऑफ जस्ट डू इट। तो जो अच्छा। दिमाग में है वो कर लो। तो ज्यादा से हम्म। ज्यादा क्या, एक तो सक्सेसफुल होगा, ये नहीं होगा। नहीं हम्म। होगा तो वो पढ़ाएगा आपको कि कैसे सक्सेसफुल होना है, या ये हम्म। करना है नहीं करना है। और राइट। इसी तरीके से आदमी बढ़ सकता है। एंड हम्म। अवेयरनेस होना चाहिए। हम देखते रहते हैं आजू बाजू, तो उसमें से भी सीख सकते हैं। हम्म। आजकल हमारे यहाँ मराठी में कहावत है कि केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार मनुजा चातुर्य ये तसे फार। तो वो वैलिड आज भी है कि केल्याने देशाटन। अगर आप घूमते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में ही अगर आप 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पैदल एक एक हफ्ता घूमो, तो हम्म। आपको 10 ऐसे बिजनेस दिखेंगे जो आपके शहर में आने में और 10 साल लगेंगे, गारंटी से। तो हम्म। उनमें से ही कोई उठा लो और कर लो, अगर सही आपको बात। नई आइडिया नहीं आती है तो। हाँ। तो हाँ। पंडित मैत्री मैंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में जाओ, यहाँ सुनो, तो उसमें से हाँ। कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा। और राइट। हमेशा लिखो कि हमने आज क्या सोचा और क्या देखा। वो हम्म। देख लिखते हैं तो बराबर समझता है। जैसे राइट। मैंने मेरे कैटरिंग के शुरुआत में कम से कम 100 कैटरिंग तक मैं मेरा डेली रिपोर्ट लिखता था कैटरिंग का आने के बाद, कि अच्छा। आज मैंने इतनी सब्जी बनाई, इसमें से इतनी बची, इतना वेस्टेज हो गया। ये हाँ। समाज था, ये टाइप के लोग थे कि हम्म। इंडस्ट्री थी तो इलेक्ट्रॉनिक थी कि लोहे की थी, तो खाने हम्म। का पैटर्न बदलता है। तो राइट। ये निकाल निकाल के मैंने मेरे अंदाज बनाए, तो उस राइट। तरह से राइट। लोग बना सकते हैं। ठीक है। नरेंद्र जी, चूंकि हम लीडरशिप कोचिंग में है, हम लोगों को हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्ड करने में मदद करते हैं। आपकी क्या परिभाषा है जब मैं लीडर बोलता हूं तो? क्योंकि हमें पढ़ी पढ़ाई परिभाषा नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं एज अ लीडर? क्योंकि आप अभी लीड कर रहे हैं, आपकी फैमिली, अब आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल पे है, स्टैब्लिश बिजनेस है। सो हाउ यू डिफाइन लीडरशिप? आप कैसे परिभाषित करेंगे? और लीडरशिप को लेके आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे कि कैसे वो अच्छे लीडर बन सकते हैं, मैं बिजनेस में या कहीं पे भी? जी। मैंने जैसे कहा कि एक तो यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल।
कि अगर किसी को आप बोलते हो कि आपका समय 9 बजे है और आप समय पे नहीं आ रहे हो, तो हम्म। आपने भी आपका जो कोई समय ठहरा हुआ है हम्म। सवेरे जगने से लेकर जो कोई एक्टिविटी करने का, तो यू शुड ऑल्सो स्टिक टू इट। आप ओके। पंक्चुअलिटी जब डेमोन्स्ट्रेट करोगे तब वो बढ़ेगी। जैसे हम्म। मुझे याद है कि मैं गए 15-20 साल में कहीं एक भी मिनट लेट पहुंचा नहीं हूं। तो हम्म। जो समय ठहरा है वो समय हमने पहुंचना चाहिए। फिर हम्म। कंपैशन होना चाहिए कि वो भी इंसान है, वो भी कुछ उसकी भी जरूरतें हैं, तो वो हिसाब से उसके पेमेंट्स हो और उसकी मदद होनी चाहिए। अब वही है कि और कोई उसके घर में बच्चों की हेल्प करनी है, ये करना है, तो वो भी आपका ही काम है, ऐसा समझो। ये एक टूल है आपको मिला हुआ 100, 200, 500 लोगों के काम में आने के लिए। सही बात। जरूरतें तो लिमिटेड है। आज मुझे हाँ। बिजनेस करने की, अच्छे काम के लिए पैसे कमाने की कोई जरूरत बची नहीं है, ऐसा मैं सही बोल बात। सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, कुछ ना करते हुए भी यही लेवल पे रह सकता हूँ, जी। लेकिन और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले इसलिए खुद काम करते रहना। सबको तो राइट। दिमाग ये नहीं मिला कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। जी। अगर जी। मिला है तो यू शुड जी। यूज इट, ऐसा मुझे राइट। लगता है। राइट। हम्म, अ, अभी आखिरी के हम पड़ाव पे हैं, इसलिए मैं कुछ थोड़े टफ क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि अब तक का सबसे बड़ा फेल्यूर आपको क्या लगा, कि बिजनेस में सबसे बड़ा फेल्यूर क्या रहा? अगर कभी कभी क्या होता है कि हम शेयर करते हैं, कभी हमें मौका नहीं मिलता है शेयर करने का। तो हर एक बिजनेस ओनर के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि उसने कुछ ऐसा कुछ बड़ी असफलता देखी और एक बड़ी सीख भी मिली। ऐसा कुछ आपके टेन्योर में? नहीं, ऐसा ऐसा मुश्किल है कहना, क्योंकि अच्छा। जिस रेट से जब जब बढ़ना था तब वो काम, छोटी मोटी दिक्कतें आती है वो अलग बात है, लेकिन राइट। ऐसा बड़ा फेल्यूर नहीं लगता मुझे कभी। ओके। ओके। हम्म, ठीक है। अगर मैं बात करूं आने वाले समय का, कि आप फ्यूचर में कैसे, जैसे आपने बोला कि अभी हम थोड़े से क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे एक्सपांड करें, क्या करें। सो ऐसे केस में आप जनरली किनको रेफर करते हैं या किन के पास जाते हैं? क्या ऐसी कोई कम्युनिटी है? जैसे आपने टीएलसी का तो नाम लिया, लेकिन ऐसा कोई नेटवर्क है, ऐसी कोई कम्युनिटी है, या कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस है? यानी कभी कभी क्या होता है कि हमें एक 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 स्मॉल एंटरप्रेन्योर को एक अकेलापन भी फील होता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है। तो इस केस में उसने अपना स्ट्रगल या अपना थॉट कैसे वो ट्रैक पे रखे, कैसे वो रखे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए कुछ आप शेयर करना चाहें? ऐसी असल में हर हर शहर की ये जरूरत है, ऐसा मुझे हमेशा लगा। क्योंकि अच्छा। मेरे थ्रू दिस 30 years जर्नी, आई हाँ। कुड नॉट होल्ड ऑफ somebody विथ whom आई कुड कंसल्ट द थिंग्स। मैं ओके। कंसल्ट करने जाता था तो मुझे लगता था मेरे जवाब मुझे ही ढूंढने पड़ रहे हैं, कोई हाँ। खास हाँ। फर्क नहीं पड़ता था। तो हाँ। मुझे हाँ। हमेशा लगता है कि हर शहर में, जैसे हम नागपुर में हैं, तो जी। नागपुर में एक हर फील्ड के होशियार हाँ। आदमी का एक ग्रुप बनना चाहिए, एक 25 अच्छा। लोगों का हो। और हम्म। वो जस्ट गो टू काइंड ऑफ पीपल होने चाहिए वो। और उन्होंने हम्म। ये विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन लोगों को हम्म। गाइड करना चाहिए विथ प्री अपॉइंटमेंट, कि मेरा हम्म। ये समझो एक कंस्ट्रक्शन वाला है, एक फूड वाला है, एक और फार्मा वाला है। तो ऐसा हम्म। एक ग्रुप बनना चाहिए जो चार बातें उसे बता बता सके नए एंटरप्रेन्योर को, कि वो हम्म। आगे फेल ना हो इनके एक्सपीरियंस से। तो ये एक ओके। जरूरत, मैं उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा अभी, राइट। लेकिन मुझे तो नहीं मिला कोई तब। अच्छा। अच्छा। हाँ। ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने जो क्वेश्चंस लिखे थे वो मुझे हम्म, आंसर मिले हैं। हम्म, अ, अभी अगर बिजनेस को अभी देखते हैं, या अभी के टाइम पे जो हम मेजर करते हैं, तो लोग बहुत जल्दी एक्सपांड करना चाहते हैं, बहुत जल्दी स्केल हम्म, करना चाहते हम्म, हैं, और बहुत जल्दी लोगों को प्रॉफिट या बहुत सारी चीजें उनको जल्दी जल्दी चाहिए। हम्म, इसको लेके आपकी क्या राय है, एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके बिजनेस में कुछ ऐसे सिस्टम्स आपने बनाए हैं, कुछ ऐसी चीजें आपने क्रिएट की है, जो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे अब मैं डेलीगेट करता हूँ, मैं बहुत रहता तो हूँ लेकिन मैं डेलीगेशन पे ध्यान दूं। ऐसा कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं? आपका इंटरनल सिस्टम कैसा है जहां आप हम्म, एम्प्लॉय को ड्राइव करने के लिए मदद करते हैं? ये दो प्रश्न है मेरे एक ही हम्म। प्रश्न में, कि क्या स्केलिंग के लिए हमें सिस्टम्स वगैरह आपने कब बनाने स्टार्ट किए, या कैसे बनाए, कब आपको जरूरत पड़ी, और उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? जी।
नहीं, खास मुझे नहीं लगता कि हमने कोई सिस्टम बनाई या करने की कोशिश की। एक एक जी। काम दूसरे को मैं डेलीगेट करते गया, वो करते गया, मैं थोड़ा बहुत गाइड करते गया, और अपने अच्छा। आप मेरा एक एक काम कम होते गया। फिर ओके। आपने पूछा कि बहुत फास्ट लोग ग्रो करना चाहते हैं, जी। तो मुझे नहीं लगता इतना पॉसिबल है एनवायरमेंट में कि बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ हो सके। एक ओके। मीडियम लेवल के शहर में तो नहीं लगता है, अनलेस इट इज अ डिसरप्टिंग काइंड ऑफ आइडिया, कुछ बहुत हम्म। अलग ही आइडिया है तो कुछ हो सकता है। जी। जैसे हमारे इसमें स्विगी, जोमेटो या उबर, ओला के वगैरह एग्जांपल्स देते हैं लोग, तो राइट। ऐसा कोई कर सके तो बढ़िया है, लेकिन राइट। मुझे तो नहीं लगता कि नॉर्मल बिजनेस में ऐसा कुछ हो सकता है अचानक। अब ओके। हमारे यहाँ भी नागपुर में हल्दीराम का उदाहरण है, हम जी। हमें बहुत आश्चर्य लगता है मुझे आज भी कि एक जनरेशन में या 50-60 साल में आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। तो ये जी। है एग्जाम्पल्स। लेकिन वो हर एक मुझे लगता है कि ये कोई फॉर्मूले बता के नहीं हो सकता। वो हर एक हाँ। का अपना अपना नेचर, उसका ड्राइव, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी, या ये सब चीजें भी मायना रखती होगी। तो राइट। हम लोग, मैं तो भी बहुत ज्यादा मनी ड्रिवन नहीं हूँ, मैं अच्छा काम करने के लिए ड्राइव होता हूँ। उसमें से बाय प्रोडक्ट मनी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो अच्छा। धीरे धीरे मैं कई साल ऐसा मुझे लगता था कि मैं पैसे मिलने का मौका और पोस्टपोन कर रहा हूँ। अच्छा। कि आज ये भी अच्छा कर लूं, वो भी अच्छा कर लूं, हाँ। एस्टेब्लिशमेंट में और टाइल्स लगा दूं, हम क्या करूं, जो दिखा वो हाँ। करूं। तो खर्चे हाँ। ज्यादा करते गया, और हाँ। पैसे, एक्चुअल पैसे हाथ में आने का दिन आगे पोस्टपोन करते गया। लेकिन अच्छा। कभी अड़चन नहीं आई उसमें। अच्छा। जो, हाँ, हाँ। फॉर्चुनेटली एम्बिशंस ऐसी कोई थी नहीं कि उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगे। हाँ। जब हाँ। कार लेने का समय था तब कार लेने के लिए पैसे थे, और बड़ी लेने का था तब बड़े के लिए भी थे, जी। फॉर्चुनेटली। हाँ। तो यार आपकी जर्नी से मुझे ऐसा लगता है कि यू वेर ग्रोन वेरी ऑर्गेनिकली। एक रहता है ना या, ऑर्गेनिक ग्रोथ जो रहती है यस, कि हम यस, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं, और मुझे ऐसा भी फील होता है कि अगर हम कॉन्शियस है तो मार्केट भी अपने को अपडेट देता है कि यस, मुझे कहाँ और एक्सपांड करने की जरूरत बराबर, है। बराबर, और बराबर। सेल्फ अवेयरनेस भी रहता है कि अब मुझे ये काम दे देना चाहिए या अब मुझे इसको ले लेना चाहिए। सो ये चीज मैं आप में फील कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी या सबसे बड़ी लर्निंग ये पॉडकास्ट पे अगर मैं बोलूँ, तो आपका फोकस हरदम वैल्यू एडिशन पे रहा है rather या, देन फोकस आपका ये रहा कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है या मेरे बहुत सारे ब्रांचेस रहे। दैट वाज नॉट योर गोल। हालांकि आपका बाय प्रोडक्ट वो था, लेकिन आपका फोकस एकदम आज भी आपने वैल्यू एडिशन पे ही ध्यान दिया, यस, तो दैट यस, वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवे। लास्ट क्वेश्चन नरेंद्र जी। श्योर। जॉब हॉस्पिटैलिटी की लीगेसी, जब भी लोग जॉब हॉस्पिटैलिटी को याद रखें, तो आपके दिमाग में आप क्या मैसेज आपके एब्सेंस में क्रिएट करना चाहते हैं, क्या एक इमेज आप देना चाहते हैं ये कंपनी मैंने को, ये बिजनेस को? ये। मैंने जो बताया कि वही अच्छी सर्विस लोगों को मिलनी चाहिए, जो हम्म। सर्विस वाला पार्ट है उसमें। और हम्म। फूड में ये आज भी मुझे, आई रियरली कम अक्रॉस समबडी कि जो मेरे फूड के बारे में कंप्लेन करेगा। सो हम्म। मेरे को सबसे अच्छा खाना लोगों को खिलाना, ये मेरा मिशन विजन है, और वही हम्म। आगे चले। और सबसे अच्छी सर्विस थ्रू दीज गेस्ट हाउसेस एंड दी रिसोर्ट एडिशन विच माय सन हैज ड्रीम्ड ऑफ, एंड वो लीड कर रहा है रिसोर्ट। आज रेस्टोरेंट भी हमारा, मेरा लड़का ही दिखता है। तो जो अच्छा। जो चीजें अब नहीं आती है, तो वो उसे हैंड ओवर करते करते हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइट। नया एक्सपेंशन ही विल बी लीडिंग। जी। जी। सो नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक गिविंग यू। दिस टाइम। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजों पे चर्चा हुई, और डेफिनेटली हम फ्यूचर में भी कनेक्ट करेंगे और कोई नए टॉपिक को लेकर। श्योर, टिल दैट टाइम, चल, थैंक यू सो मच। चल, चल। मैं आशा करता हूं आपको हमारा डिस्कशन, हमारा इंटरेक्शन आपको अच्छा लगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप और कौन से बिजनेस ओनर्स को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे बुलाने की। इसके अलावा अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नेटवर्क में जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले पॉडकास्ट।